बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जवाद मेमन फॉर वेदर अपडेट्स पीके। मेंबर्स, गर्मियों का सीज़न जो है वो पूरे मुल्क में शुरू हो चुका है और आहिस्ता आहिस्ता ये अपने पीक सीज़न की तरफ जा रहा है और इसी के साथ साथ कई सारी खबरें, फेक खबरें, रूमर्स जो हैं वो भी अपनी पीक सिचुएशन पे जाना शुरू हो गई हैं। पिछले कई दिनों से हमें लगातार मैसेजेस, कमेंट्स मौसूल हो रहे हैं कि सोशल मीडिया पे और दीगर डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है वो दो डिफरेंट चीज़ों के हवाले से काफ़ी ज़्यादा अजीब अजीब खबरें जो है वो देखने में आ रही हैं, जिसमें एल नीनो, सुपर एल नीनो और हीट बर्स्ट है। तो मेंबर्स, सबसे पहले बात करते हैं कि ये एल नीनो बेसिकली होता क्या है। तो आप तमाम तर लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए ये बताते चलें। बहुत सारे लोग इसे ज़रूर जानते भी हैं, जो लोग नहीं जानते उन्हें ये बताते चलें कि ये एक इंतहाई कॉमन वेदर फिनोमेना है जो कि सैकड़ों हज़ारों सालों से चला आ रहा है और आने वाली दुनिया तक जो है वो भी सैकड़ों हज़ारों सालों तक इसी तरीके से चलता रहेगा। बेसिकली एल नीनो होता ये है कि बहरुल काहिल यानी कि पैसिफिक ओशन, जो कि हमारी ज़मीन पे सबसे बड़ी एक वाटर बॉडी है, वहाँ पर सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो राइज़ होना शुरू हो जाते हैं, जिसके ज़ेरे असर ट्रेड विंड्स बेसिकली वो हवाएं होती हैं जो ज़मीन के पूरे इर्द गिर्द जो है वो ज़मीन पे चक्कर लगाती रहती हैं, एक ट्रेड विंड्स का जो फ़्लो करती रहती हैं और इन्हीं के ज़ेरे असर जो है वो ज़मीन के डिफरेंट इलाकों में डिफरेंट वेदर पैटर्न्स देखे जाते हैं, मौसम देखा जाता है। क्योंकि बहरुल काहिल एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी है और इसके सी सरफेस टेम्परेचर यानी कि सतह समंदर के दर्जा हरारत में इजाफा होने की वजह से ट्रेड विंड्स का जो सिलसिला है वो कुछ हद तक डिस्टर्ब होता है या इनकी डायरेक्शन में कुछ हद तक चेंजिंग आ जाती है। लिहाजा इसकी वजह से जो है वो पूरी ज़मीन के ऊपर जो है वो मौसम में तब्दीली देखी जाती है। तो ये थी बेसिकली एल नीनो की एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन। अब एल नीनो में बेसिकली होता ये है कि जब एल नीनो पिछले कई सालों से कंटिन्यूसली जो है वो हमारे रीजन पे आता चला आ रहा है और आने वाले सालों में हज़ारों सालों तक ऐसे ही आता चला जाएगा। इस साल जो कि बात की जा रही है कि एल नीनो की जो कोई 140 साल बाद ऐसी कोई चीज़ आ रही है, ये कोई बहुत बड़ा कोई जिन है या खुदा ना खास्ता कोई ऐसी पुरअसरार चीज़ है जो कि इंसानी तारीख़ में कभी देखी नहीं गई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेसिकली सुपर एल नीनो नाम की कोई ऐसे ऑफिशियल टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ऑफिशियली अगर देखा जाए तो 3 डिफरेंट क्राइटेरियाज़ हैं, वीक एल नीनो, मॉडरेट एल नीनो और स्ट्रॉन्ग एल नीनो। क्योंकि इस साल जो एल नीनो की जो शिद्दत है वो लास्ट टाइम जो इसके फिगर्स इस तरीके के थे, जैसे 1.5, 1.8 या ऑलमोस्ट 2 तक जाने का, इस तरीके के 2 तक जाने के जो फिगर्स हैं वो लास्ट टाइम आज से तकरीबन 140 साल पहले 1877 में देखे गए थे। तो लिहाजा इस साल इतने सैकड़ों हज़ार सालों बाद जो है वो इस तरीके की ये वैल्यूज़ जो हैं वो एक बार फिर 2026 में उस लेवल तक जाने की एक्सपेक्ट की जा रही हैं। लिहाजा इसकी शिद्दत को सिर्फ जो है वो डिफ़ाइन करने के लिए इसे सुपर एल नीनो का नाम जो है वो दिया गया है। जिस तरीके से हमारे यहाँ जब बहरा अरब में कोई इंतहाई ताकतवर साइक्लोन बनता है, बहुत ही कोई पावरफुल कैटेगरी 5 तक चला जाता है, तो उसे हम सुपर साइक्लोन कहते हैं। यानी कि सुपर साइक्लोन नाम की ऐसे कोई भी टर्म नहीं है, बेसिकली कैटेगरीज जो है वो ऑफिशियल टर्म है जिससे उसकी इंटेंसिटी को डिफ़ाइन किया जाता है। तो उम्मीद है आप तमाम तर लोगों को इस हवाले से काफ़ी हद तक क्लैरिटी हो गई होगी कि ये एक इंतहाई कॉमन वेदर फिनोमेना है जो कि हज़ारों सालों से और लगातार हमारे रीजन में जो है वो इफ़ेक्ट करता चला आता है। अब बेसिकली बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री, ज़राई मुल्क होने की वजह से हमारा दारो मदार मॉनसून सीज़न पे जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। एल नीनो में बेसिकली ये होता है कि अगर ये मॉनसून सीज़न में इवॉल्व कर जाता है, जो कि लास्ट टाइम रीसेंट हिस्ट्री में 2023 में इवॉल्व हुआ था, तो इस दौरान जो है वो मॉनसून में बारिशें मामूल या कुछ हद तक मामूल से कम हो जाती हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि बारिशें ही मॉनसून में नहीं होंगी, बिल्कुल जो है वो सूखा ड्राउट आ जाएगा। काफ़ी हद तक जो है वो मॉनसून में कुछ इलाकों में जो है वो नॉर्मल बारिशें रहती हैं, कुछ इलाकों में काफ़ी हद तक बिलो नॉर्मल यानी कि मामूल से काफ़ी कम बारिशें आ जाती हैं। इसी हवाले से हमने पिछली अपडेट में भी जिक्र किया था कि इस वक्त जो बारिशों का जो सिलसिला हम देख रहे हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से, और जो हमारे पानी के जो ज़खायर हैं अगर उन्हें अभी से मैनेज किया जाए तो आने वाले मानसून सीज़न में अगर मामूल या मामूल से कम बारिशें होती हैं तो उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं हम ओवरऑल काफ़ी हद तक उन्हें कोप कर सकते हैं, उन्हें हम काफ़ी हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं। साथ ही साथ
इसी तरीके से अगर एल नीनो जो है वो सर्दी की बारिशों में आता है तो ये मामूल या मामूल से ज़्यादा बारिशें भी ला सकता है, जो कि बर्फ़बारी और तेज़ बारिशों की सूरत में हम सर्दी के सीज़न में देखते हैं। ये इसके दो बड़े ही कॉमन इफ़ेक्ट्स हैं। कोई भी इस किस्म का कोई जो है वो ऐसे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है कि ये कोई बहुत ख़तरनाक किस्म की कोई चीज़ आ रही है। ताहम क्योंकि बारिशों का सिलसिला जो है वो कम होता हुआ नज़र आएगा, ट्रेड विंड्स का जो सिलसिला है वो डिफरेंट पैटर्न्स पे इसकी विंड ट्रेड विंड्स की जो डायरेक्शन है उनमें और इसकी जो रफ्तार होती है उनमें काफ़ी हद तक फ़र्क आता हुआ नज़र आएगा एल नीनो पैटर्न की वजह से। लिहाजा हमारे रीजन स्पेसिफिकली जो साउथ एशिया का जो रीजन है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, फार ईस्ट के जो रीजन है, यहाँ पर दर्जे हरारत जो है वो मामूल या मामूल से ज़्यादा रहते हुए नज़र आएंगे। सिमिलरली जब दर्जे हरारत मामूल से ज़्यादा रहेंगे तो हीट वेव का जो सिलसिला है वो हर साल तो आ ही रहा है। आप और मैं इस बात को आप ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि 2015 के बाद से हर साल जो है वो हीट वेव का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है और इनकी शिद्दत में भी इजाफा होता चला जा रहा है और हर गुजरने वाला साल जो है वो पिछले साल के मुकाबले में रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिकॉर्ड किया जाता है। इसी तरीके से इस साल भी जो हीट वेव का जो सिलसिला होगा वो काफ़ी हद तक ज़्यादा देखा जाएगा। इसकी हीट वेव का सिलसिला तो आएगा ही, लेकिन कुछ इलाकों में इसकी जो इंटेंसिटी है वो मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग यानी कि शदीद गर्मी की लहर का सिलसिला जो है वो कुछ हद तक बढ़ता हुआ नज़र आएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बारिशें जो है वो मामूल या मामूल से कम हो सकती हैं। हीट वेव का जो सिलसिला है वो मामूल से कुछ हद तक ज़्यादा देखने में आ सकता है, यानी कि जिन इलाकों में दर्जे हरारत हीट वेव के दौरान अगर 40 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा था तो उन इलाकों में हीट वेव के दौरान दर्जे हरारत जो है वो 42-43 डिग्री तक भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। दैट्स इट। आपने बेसिकली ये करना है कि हीट वेव के दौरान तमाम तर एहतियाती तदाबीर लाजमी अडॉप्ट करनी है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 4 बजे तक जब सूरज की जो रोशनी है, जो सनलाइट है, वो अपनी पीक इंटेंसिटी पे होती है। बड़ा ही कॉमन बात है, बच्चे को ये बात पता होती है कि सुबह 11 बजे से लेकर 4 बजे तक जो है वो जब ये पीक इंटेंसिटी पे गर्मी की शिद्दत या धूप की शिद्दत होती है तो कोशिश करें कि इस दौरान अपनी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दें। गैर ज़रूरी जो है वो इस दौरान जो है वो बाहर ना निकलें, स्पेशली बच्चे और बूढ़े हजरात, क्योंकि इनके ऊपर गर्मी का जो असर है वो ज़्यादा होता है। अगर किसी वजह से आपको इस दौरान अगर निकलना भी पड़ता है कामकाज की वजह से या दीगर किसी चीज़ की वजह से, तो कोशिश करें अपने साथ एक पानी की बोतल लाजमी रखें, ORS का एक पैकेट ज़्यादा रखें, लाजमी रखें, ताकि अल्लाह ना करे अगर आपको इस तेज़ गर्मी की वजह से ज़्यादा डिहाइड्रेशन होती है तो आप उस पानी को पी कर जो है वो अपनी डिहाइड्रेशन का जो लेवल है, बॉडी में जो पानी की जो कमी है, उसे काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और यही चीज़ जो है वो हीट स्ट्रोक से इंसान को काफ़ी हद तक बचाती है। ये बड़ी ही बेसिक बातें हैं जो कि आप और हम और हमारी आने वाली नस्लों को लाजमी पता होनी चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है वो अब हर गुज़रता साल जो है वो पिछले साल से गर्म ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। और जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेंगे, हीट वेव्स या गर्मी की जो शिद्दत है वो भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती ही चली जाएगी। इसमें फ़िलहाल एज कोई कमी का आने वाले वक्तों में इम्कान एज नज़र नहीं आता, अनटिल अनलेस कि हम आज इसी वक्त एमरजेंसी बेसिस के ऊपर तमाम तर जो चीज़ें जो क्लाइमेट चेंज के अंदर जो है वो उसे एम्पलीफाई करती हैं उन्हें ख़त्म कर दें। तो बेसिकली ये ओवरऑल सारी चीज़ें थी। दूसरी एक चीज़ जो है वो बात की जा रही है हीट बर्स्ट के हवाले से। तो मेंबर्स आपको बताते चलें कि हीट बर्स्ट का ना तो किसी हीट वेव से दूर दूर तक कोई लेना देना है, ना ही एल नीनो से कोई लेना देना है। ओवरऑल हीट बर्स्ट बेसिकली थंडरस्टॉर्म या थंडर क्लाउड के ज़ेरे असर एक आउटफ्लो की सूरत में इंतहाई रेयर फिनोमेना होता है। जिस तरह आप हमारी अपडेट्स देखते भी हैं कि कुछ इलाकों में थंडरस्टॉर्म गुजर रहे हैं तो उसके आउटफ्लो की वजह से फ़ला इलाके में जो है वो हल्की फुल्की बारिश, तेज़ हवाएं या गर्द आलूद हवाओं का सिलसिला देखने में आ सकता है। थंडरस्टॉर्म का आउटफ्लो बेसिकली ये होता है कि कोई भी ताकतवर थंडरस्टॉर्म का सेल जब डिसिपेट हो रहा होता है, ख़त्म हो रहा होता है या किसी इलाके से दूर से मूव कर रहा होता है तो उसके ज़ेर असर जो एनर्जी ट्रैप होती है उसके आउटफ्लो की वजह से जो है वो इस तरीके की एक्टिविटीज़ दिखी जाती हैं। हीट बर्स्ट बेसिकली एक इंतहाई रेयर फिनोमेना होता है कि थंडरस्टॉर्म्स के इर्द गिर्द या थंडरस्टॉर्म के अंदर जो गर्मी की जो हीट जो ट्रैप होती है वो थंडरस्टॉर्म अगर अचानक से ख़त्म होना शुरू होता है तो उसके ज़ेरे असर किसी स्पेसिफ़िक इलाके में
गर्मी की एक तेज़ गर्म हवाओं का एक सिलसिला शुरू होता है, जिससे अचानक उन इलाकों में जो है वो टेम्परेचर बहुत ही वक्ती तौर पे, बहुत ही टेम्पररी टाइम के लिए जो है वो राइज़ होता है। अमूमन या शाम या रात के औकात में हीट बर्स्ट देखे जाते हैं। उस सिलसिले को जो है वो हीट बर्स्ट कहा जाता है। इसका किसी भी हीट वेव से या एल नीनो या किसी भी दीगर वेदर फिनोमेना से ऐसा कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। ये बड़े ही स्पेसिफिक इलाके में होता है और ये बिल्कुल डायरेक्ट इसका जो कनेक्शंस हैं वो किसी इलाके के ऊपर किसी थंडरस्टॉर्म की सूरत में थंडरस्टॉर्म से लिंक्ड होते हैं। तो उम्मीद है आप तमाम तर लोगों को ये दो टर्म्स जो हैं जो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त पैनिक क्रिएट कर रही हैं, काफ़ी हद तक इसमें क्लैरिटी आ गई होगी। आपके कोई भी सवाल जवाब हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी इसे मेंशन कर सकते हैं। तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस तरीके की अपडेट्स के न्यूज़ के ऊपर जो है वो ना तो इसे बगैर किसी वेरिफिकेशन के इसके ऊपर भरोसा करें और ना ही बगैर किसी वेरिफिकेशन के इसे आगे फॉरवर्ड करें और मज़ीद पैनिक फैलाने में आप भी इसमें शामिल होने की से गुरेज करें। एल नीनो इंतहाई कॉमन फिनोमेना है। ये क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है वो अमूमन नॉर्मली देखा जाता था कि ये हर 1.5-2 साल 2.5 साल में इवॉल्व होता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से क्लाइमेट चेंज की वजह से अब ये 8-10 महीने 1.25 साल के टाइम पीरियड में जो है वो रिपीटेडली आ जाता है, या 1 साल में ये दोनों पैटर्न जो है वो इवॉल्व कर जाते हैं, एल नीनो भी और ला नीना भी। पिछले 2-3 साल से जो बारिशें सर्दी की जो बारिशें हैं वो कम हो रही थी, वो ला नीना पैटर्न की वजह से हो रही थी। और 2023 में मॉनसून सीज़न में जो बारिशें मामूल से कम रिकॉर्ड की गई थी वो एल नीनो की वजह से रिकॉर्ड की गई थी। इस साल इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक एल नीनो जो है वो फॉर्म हो चुका है। ये पैटर्न जो है वो बाकायदा अनाउंस हो चुका है। इस वक्त इसकी जो शिद्दत है वो लाइट टू मॉडरेट इंटेंसिटी तक है और स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी तक जाते जाते तकरीबन अगस्त से सितंबर, हो सकता है कि अक्टूबर तक का भी टाइम जो है वो लग जाए। यानी कि ये वो टाइम होगा जिसमें हमारा मॉनसून के सीज़न का बड़ा हिस्सा जो है वो क्रॉस कर रहा होगा। लिहाजा इस हवाले से बिल्कुल भी परेशान ना हो, पैनिक ना हो। इंतहाई कॉमन फिनोमेना है। गर्मी से आपने बचना है, हीट वेव से आपने बचना है। इस साल जो हीट वेव का जो सिलसिला होगा वो मामूल से ज़्यादा होगा और इसकी इंटेंसिटी भी जो है वो मामूल से ज़्यादा कुछ इलाकों में रिकॉर्ड की जा सकती है। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस तरह की तमाम तर लेटेस्ट वेदर अपडेट जानने के हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।